चल गवार। मैडम, ये आपको अपना दोस्त बता रहा है। अरे ये जतिन है, मेरे बचपन का दोस्त। आओ जतिन, बैठो। क्या ये गवार आपका दोस्त है? अरे तुम जाओ ना, काम करो तुम अपना। जाओ भाई, मिल ले। और बताओ जतिन, कैसे आना हो यहाँ पर? तुमने तो सरप्राइज दे दिया यहाँ आके। अरे बस तुझसे मिलने आ गया। तू बता, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? इतने टाइम बाद ना किसी को गांव से देखकर बहुत खुश हो गया दिल। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे गांव गए हुए कितने दिन हो गए हैं। और हम तो थे ही बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स। कितना एंजॉय करते थे ना हम बचपन में। एक स्कूल में थे, एक क्लास में थे, एक टिफिन से खाना खाते थे, एक साथ खेलते थे। वो दिन भी कितने अच्छे थे। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस कैसे मिला? क्योंकि मैंने तो तुम्हें कोई एड्रेस बताया नहीं। और वैसे भी ये ऑफिस अभी नया रिनोवेटेड हुआ है। कैसी बात कर रही है तू? ये तेरा जो कंपनी है एमबी इंटरनेशनल, इसका ज़्यादातर सामान तो इंडिया में ही बिकता है। हमारे गांव में तो ज़्यादातर सामान तेरे ही कंपनी का जाता है। हमें कैसे नहीं पता होगा कि तेरा कंपनी कहाँ है? और वैसे भी सच बताएं, हमें ये बात अच्छे से पता है कि पहले तेरा ये कंपनी कहीं और था। अभी तूने ये नया कंपनी भी लिया है, न्यूज़ में भी आया था। बाकी तू बता, तुझे हम लोग याद है या नहीं? मैं गांव से यहाँ पर आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांव वालों को भूल गई हूँ। मेरे गांव की बेटी ना अभी भी मुझसे जुड़ी हुई है। मानती हूँ मैं इतने सालों से गांव नहीं गई। क्या करूँ यार, काम के चक्कर में सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। मुझे तो लगता है मैंने अपने काम के चक्कर में अपना गाँव ही सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे तेरे सर पे जिम्मेदारी है ना, ऐसे ही मेरे सर पे भी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ऐसे ऐसे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। और गांव में ज़्यादा काम धंधा तो है नहीं। वहाँ पे पहले खेती बाड़ी कर लेते थे, मेहनत मजदूरी कर लेते थे। लेकिन तुझे पता है वहाँ पे ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता। वो लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, घुटनों ने जवाब देना बंद कर दिया है। अब उनकी दवाइयों का खर्चा भी तो देखना पड़ता है ना। उनकी दवाइयाँ इतनी महंगी आने लगी है कि पैसों से गुजारा ही नहीं होता। तो जैसे तू गांव छोड़ के शहर की ओर पलायन कर गई, ऐसे हमने सोचा कि गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें भी शहर आना चाहिए और काम धंधा ढूंढना चाहिए। मदद? अरे यार कैसी बात कर रहा है तू? तू यहाँ मदद क्यों मांगने आया है? तू जो भी बोलना चाहता है खुल के बोल। मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरा हक है मुझ पे। और वैसे भी तुझे पता है ना कि सब मेरे खिलाफ थे। कोई नहीं चाहता था कि मैं पढ़ लिख के यहाँ पर शहर में अच्छी नौकरी करूँ। लेकिन तू सबके खिलाफ गया। तूने मेरे मम्मी पापा को समझाया। यहाँ तक कि जब गाँव में पंचायत बैठी तूने तब भी मेरा पक्ष लिया। तूने अपनी दोस्ती होने का सारा हक अदा किया है। तब क्या मेरा फर्ज नहीं बनता अपनी दोस्ती निभाने का? तो तू बता ना, तुझे क्या मदद चाहिए? ठीक ही है वो लोग, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है तो काम वाम नहीं कर पाते हैं वो लोग। पापा का पूरा घुटना में दर्द रहता है, ज़्यादा दूर पैदल चल नहीं पाते हैं। खेती बाड़ी पहले साथ मिलके कर लेते थे मम्मी पापा, अब दोनों नहीं कर पाते हैं। मम्मी को तो शुगर हो गया है, बस घर का सारा काम हमें ही संभालना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के पूरे घर का काम करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद बाहर जाके काम भी कराते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, उम्र भी गुजरती जा रही है। अब घर वाले रिश्ता देखने लग गए हैं, रिश्ते वाले आते हैं तो बस यही बोलते हैं कि लड़का कोई अच्छा काम धंधा नहीं करता है, कैसे करेंगे शादी? अब तू ही बता, अगर शादी नहीं हुई तो माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ है वो वक्त पे हो जानी चाहिए। वक्त के बाद इन चीज़ों का मोल नहीं रहता। धीरे धीरे चीज़ें गुजर रही हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, तो जिम्मेदारी के साथ साथ थोड़ी अक्लमंदी तो आई है कि कुछ ऐसा करे जिससे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा ले। क्या है, ज़रूरत पूरा हो जाएगा ना तो ज़िंदगी जीना आसान भी लगेगा। लेकिन जब आप पे पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं
ताकि तुझे सारी बात पता लगे। और इसीलिए यहाँ पर आए भी हैं क्योंकि हमें पता है कि शहर में एक तुझ जैसा दोस्त है हमारा, तो यहाँ पर है, तेरे से थोड़ी मदद मिल जाएगी और तेरे यहाँ कोई काम भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ी मदद हो जाएगी हमारी। गांव का आदमी होशियार तो होता ही है और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तो अगर कोई भी काम समझा देगी ना तो 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा और मैं वो काम संभाल भी लूँगा। मुझे पता है यार, घर की जिम्मेदारी ना इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है, और तेरे साथ भी वही हुआ है। मुझे पता है कि हमारा गांव भी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ तेरे को क्या ही काम मिल जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर आ गया। मानती हूँ गांव में सारी सुख सुविधा है वहाँ पर, लेकिन रोज़गार नहीं, रोज़गार अभी तक नहीं आया वहाँ पे। देख, मुझे अच्छे से पता है कि लोग गांव से यहाँ पर पलायन क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तू पढ़ा लिखा है, तुझे हर चीज़ की जानकारी है और तुझे ना यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तो बस भरोसा रख। मेरी कंपनी में ना मुझे बैकएंड की ज़रूरत है और मुझे तुझसे अच्छा बैकएंड कहीं नहीं मिल सकता। मैं तुझे कॉल करने की सोच भी रही थी कि तुझसे बात करूँ, लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन देख, ऊपर वाले ने मेरी दिल की बात सुन ली कि तुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं तुझे देखकर ना यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तेरे को पता है, मैं यहाँ पर ना ऑफिस की वजह से कहीं आ जा नहीं सकती थी, पूरे दिन ऑफिस में ही निकल जाता था। लेकिन अब जब तू आ गया है ना, तो मैं बेफिक्र हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है तू यहाँ पर सारा काम संभाल लेगा और मैं कहीं पर भी आ जा सकती हूँ। बाकी तू चिंता मत कर, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तू बेझिझक होकर बोल दे अपने इस दोस्त को। एक बात बोले, आज एक बात तो तू साबित कर दी, इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आपकी दोस्ती सच्ची है ना, तो वो दोस्त आपका कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी वो मित्रता नहीं बोलता अपनी, और वही आज तूने किया। तूने भी आज अपनी दोस्ती निभाई है, साथ दिया है मेरा, तो आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमें तेरे जैसा दोस्त मिला। अच्छा, तू मुझे ये बता, अब तो सिर्फ बातें करता रहेगा या कुछ खाएगा भी? इतनी दूर से आया है तू, भूख तो लगी होगी ना। चल तू रुक, तू यहाँ पर वेट कर, मैं तेरे लिए कुछ मंगाती हूँ। हेलो, हाँ 2 चाय और समोसे भिजवा देना। ठीक है।